Solutions and colligative properties. ट्रू सोल्यूशन। अगर हम लोग एक बीकर में 1 लीटर पानी लेते हैं और उसमें 1 ग्राम शुगर ऐड करते हैं, तो आपके 2 कंपोनेंट है, वाटर एंड शुगर। उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, तो जो आपका मिक्सचर है शुगर एंड वाटर का, दैट मिक्सचर इज अ परफेक्टली होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब क्या है, आप यहाँ पे वाटर एंड शुगर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, वो एक ही मिक्सचर लगेगा। अपेयर्स लाइक अ सिंगल फेस, एक ही फेस लगेगा आपको अलग अलग शुगर एंड वाटर के अलग अलग फेसेस नहीं दिखेंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। ओके, अगर हम लोग बीकर में समझो वाटर एंड पेट्रोल लेते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लियरली 2 फेसेस दिखते हैं, एक वाटर का और पेट्रोल का। तो वो मिक्सचर हो गया हेटेरोजीनियस। पर हमें बात करनी है होमोजीनियस मिक्सचर की। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। ठीक है, अब इसी बीकर में हम लोग ऐड करते हैं 1 ग्राम सॉल्ट। तो सॉल्ट ऐड करने के बाद आपने उसको अच्छे से स्टर किया, तो सॉल्ट पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है। तो आपको जो वापस मिक्सचर मिलेगा वो भी होगा होमोजीनियस मिक्सचर। तो दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, and this is homogeneous mixture of sugar, salt and water। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। यहाँ पे अपने पास 2 कंपोनेंट है इस सॉल्यूशन में, यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज द ट्रू सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का जो पार्ट जो लार्ज क्वांटिटी में होता है हम लोग उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। एंड अभी इस केस में अपना सॉल्वेंट वाटर है, इस सॉल्यूशन में भी वाटर सॉल्वेंट है, इस केस में वाटर सॉल्वेंट है। ओके, एंड 1 और मोर कंपोनेंट अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड एज द सॉल्यूट्स। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एक ही कंपोनेंट है सॉल्यूट, दैट इज शुगर। यहाँ पे 2 सॉल्यूट्स है, शुगर एंड सॉल्ट। ओके, तो 1 और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड एज द सॉल्यूट। तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट शुगर है, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट शुगर एंड सॉल्ट है। ओके, अगर आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो और उसमें आप एक सॉल्वेंट लेते हो, एक्चुअली सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, और एक ही सॉल्यूट लेते हो, जैसे आप इस केस में देख सकते हो, यहाँ पे एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास एक सॉल्वेंट है और 2 सॉल्यूट है। पर अगर आप एक ही सॉल्वेंट और एक ही सॉल्यूट लेते हो, तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द बाइनरी सॉल्यूशन। हम उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज द बाइनरी सॉल्यूशन। तो देखते हैं हम लोग कितने टाइप के बाइनरी सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो सॉल्वेंट, सॉल्यूट और उसके एग्जाम्पल। तो कितने टाइप के बाइनरी सॉल्यूशन बन सकते हैं, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस। ओके, अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट भी सॉलिड है, तो इफ़ योर सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड, ओके, ये पहला केस है, सॉलिड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्यूट। उसका बेस्ट एग्जांपल है अलॉयज। ओके, फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील में
मेन मेटल आयन होता है और उसमें थोड़ी क्वांटिटी में क्रोमियम एंड निकल होते हैं। तो आयन बन गया आपका सॉलिड सॉल्वेंट एंड क्रोमियम निकल एक्सेट्रा बन गया आपका सॉलिड सोल्यूट। तो अलाइज आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सोल्यूट। ठीक है। दूसरा है सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉल्वेंट सॉलिड एंड सोल्यूट लिक्विड। ओके, अपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यूज़ करते हैं सोडियम अमालगम या फिर जिंक अमालगम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो समझो हम लोग 100 ग्राम सोडियम ले और उसमें 1 ग्राम मर्क्यूरी ऐड करें, तो सोडियम एंड मर्क्यूरी मिक्स हो गए। ओके, वो रिएक्ट नहीं करते, वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और एक अलॉय बनाते हैं। ओके, दैट अलॉय इज सोडियम अमालगम। तो इसमें आपका सोल्यूट लिक्विड है और आपका सॉल्वेंट सॉलिड है। तो सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जांपल है अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम। ठीक है। नेक्स्ट इज सॉलिड गैस। तो सॉल्वेंट सॉलिड है एंड सोल्यूट गैस है। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब करते हैं प्लेटिनम प्लेट के ऊपर, तो ये प्लेटिनम प्लेट है, उसका हम लोग एड्जॉर्ब करेंगे हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एंड गैस सोल्यूट। तो यहाँ पे आपका सोल्यूट प्लेटिनम जो सॉलिड है, सॉरी आपका सॉल्वेंट प्लेटिनम जो सॉलिड है और सोल्यूट हाइड्रोजन जो गैस है। तो एग्जांपल यहाँ पे आएगा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन प्लेटिनम। तो भी तीनों केस में सॉल्वेंट सॉलिड है, तो हम लोग इन टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन का नाम उसका सॉल्वेंट डिसाइड करता है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशंस। ओके, अभी नेक्स्ट केस सॉल्वेंट लिक्विड सोल्यूट सॉलिड, सॉल्वेंट लिक्विड सोल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड एंड सोल्यूट गैस। ओके, तो सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सोल्यूट का सिंपल एग्जांपल है शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर या फिर सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। तो इस केस में आपका सॉल्वेंट लिक्विड है एग्जांपल वाटर एंड सोल्यूट सॉलिड एग्जांपल सॉल्ट। ओके, लिक्विड। ओके, अगर आपका मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था, अगर हम लोग बिकर में वाटर एंड पेट्रोल ले, तो वाटर एंड पेट्रोल दो अलग अलग डिस्टिंक्ट लेयर बनाते हैं, तो मिक्सचर इज हेटेरोजेनियस। तो क्लास अगर हम लोग वाटर में इथेनॉल ऐड करें, वाटर में इंस्टेड ऑफ पेट्रोल इफ़ वी ऐड इथेनॉल, अगर हम लोग इथेनॉल ऐड करें इथाइल अल्कोहल, अगर हम इथेनॉल ऐड करें तो ये दो अलग अलग लेयर नहीं दिखते। ओके, द मिक्सचर इज कम्प्लीटली होमोजीनियस। जो मिक्सचर बनता है ये परफेक्टली होमोजेनियस बन जाता है। वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश वाटर एंड इथेनॉल सेपरेटली, इट अपीयर्स लाइक अ सिंगल होमोजेनियस मिक्सचर। तो हम लोग बोलते हैं इथेनॉल वाटर में मिक्सिबल है। याद रखो, सॉलिड लिक्विड में सोल्यूबल होता है, लिक्विड लिक्विड में मिक्सिबल होता है। तो सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड लिक्विड, या फिर कोई भी दो मिक्सिबल लिक्विड का मिक्सचर इज एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड लिक्विड कॉम्बिनेशन। तो इथेनॉल इन वाटर। ओके, नेक्स्ट इज लिक्विड गैस। तो पूरा एक्वेटिक लाइफ निर्भर होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो वाटर आपका बन गया सॉल्वेंट जो लिक्विड है और ऑक्सीजन बन गया सोल्यूट जो गैस है, तो लिक्विड गैस। तो ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर। अब उसका दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं एयरेटेड ड्रिंक्स, या फिर आप बोल सकते हैं उसको सोडा वाटर। तो सोडा वाटर में क्या होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन वाटर बाय अप्लाइंग वेरी हाई प्रेशर। ओके, तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। CO2 गैस डिजॉल्व इन वाटर। ओके, तो एरेटेड ड्रिंक्स या फिर सोडा वाटर। ओके, नेक्स्ट होता है, ओके अभी इन सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे सॉल्वेंट लिक्विड है। नेक्स्ट इज सॉल्वेंट इज गैस, सॉल्यूट इज सॉलिड, सॉल्वेंट इज गैस, solute is liquid, solvent is gas and solute is also gas। ओके, तो गैस सॉलिड का सबसे सिंपल एग्जांपल है, यू टेक एनी वोलेटाइल सॉलिड एंड कीप इट ओपन इन द एयर, तो द पार्टिकल्स ऑफ दैट वोलेटाइल सॉलिड गेट सस्पेंडेड इन एयर। बेस्ट एग्जांपल इसका आयोडीन। द आयोडीन इज हाईली वोलेटाइल, तो आयोडीन के पार्टिकल अगर क्रिस्टल्स अगर ओपन रखते हो तो दिस particles of the iodine get suspended in air। okay, तो iodine in air, या फिर हम लोग कैम्फर ले सकते हैं जो वो भी वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल सॉलिड कैम्फर भी। ओके, नेक्स्ट इज गैस लिक्विड। ओके, तो आपका सॉल्वेंट गैस है एंड सॉल्यूट लिक्विड है। तो क्लोरोफॉर्म आपने सुना रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्लोरोफॉर्म CaCl3 ये लिक्विड होता है। ओके, हाईली वोलेटाइल वो भी है। तो क्लोरोफॉर्म अगर हम लोग स्प्रे करें एयर में या नाइट्रोजन गैस में, तो क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोजन दे फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, तो आपका यहाँ पे कम क्वांटिटी में क्लोरोफॉर्म है इसलिए आपका हो गया वो सॉल्यूट, और ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन इसलिए हो गया वो सॉल्वेंट। तो क्लोरोफॉर्म मिक्सड विथ नाइट्रोजन गैस इज एग्जाम्पल ऑफ गैस सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्यूट। Chloroform mixed with nitrogen gas। Okay, the last is gas। The best example is air। The air is a homogeneous mixture of different gases। तो क्लास हमने देखा हम लोग टोटल 9 टाइप के बाइनरी सॉल्यूशन बना सकते हैं। और ओके, इन 3 केस में आपका सॉल्वेंट गैस है इसलिए हम लोग बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। सो टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन 9 होते हैं, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस गैस।